पानी लिया, कौन से जूस आप पीना चाहते, कौन सा शरबत, ऐसे रखा दे दिया, आप पियो, जो जूस बोला वही जूस। आखिरकार प्रकृति परमात्मा से ही तो है, तो प्रकृति का परिवर्तन परमात्मा मंत्र से क्यों नहीं हो जाएगा? जो परिवर्तन, खंबे से भगवान निकल पड़े कि नहीं निकल पड़े? खंबे से ही तो निकल पड़े। कुत्ते से भगवान को प्रकट किया नामदेव जी ने कि नहीं, तो उसे शरबत पानी को बना देना कौन सी बड़ी बात, क्योंकि भगवान सर्वरूप है। ऐसे किया, केवड़ा की सुगंध छा गई। और लोगों से पूछे और कौन सी चाहिए, चमेली। ऐसे किया, पूरे वातावरण में चमेली। ये मतलब कहानी नहीं है, ये हम प्रत्यक्ष में देखा, ऐसा अपनी आंखों से देखा कि एक जानवर की ऐसे टांग में किसान के अस्त्र लग गए तो उसे खून बह रहा था। तो एक बूढ़े बाबा है, गांव में वो प्रसिद्ध थे खून बांधने के लिए। ऐसे रज लिया और 2 मिनट ऐसे मंत्र बोले, और ऐसे किया, बस केवल घाव था, एक बूंद खून बाहर नहीं निकला, एक बूंद। ये हम आंखों से, तो उन्होंने मंत्र सिद्ध किया है। तो ऐसे मंत्र शास्त्रों मंत्र हैं जो छोटे छोटे कार्यों की, छोटी छोटी बातों की सिद्धि। पर जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होता है तो बड़ा लक्ष्य है, फिर इन सब छोटी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता। ये उनके समीप जाने से स्वाभाविक हो सकता है, वो नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे यही कि आप सच्चिदानंद भगवान में लगे। पर आपकी जो कामना है, तो कल्पतरु भगवान की आराधना करते तो उनके प्रभाव से हो सकता है आपकी कामना पूर्ण हो जाए। उनका आशीर्वाद इस बात का नहीं होगा। आशीर्वाद ये होगा कि मंगल भवन प्रभु में आपका मन लग जाए और आप भी भक्त बन जाएं, तो आप सदा सदा के लिए दुख से निवृत्त हो जाएंगे। पर ये नहीं कि चमत्कार नहीं। हमने देखा एक अयोध्या से संत आए हुए थे, बड़ा प्रभाव उनका, बहुत लोग साथ, वो हनुमान जी की उपासना करते थे। तो आए, हमारे पास भी आए। उस समय हमारी होगी 17-18 वर्ष की अवस्था। संतों को बड़े गौर से देखना, क्योंकि संत मार्ग में चल रहे थे, एक एक बात देखना, कैसे उठते, कैसे बोलते, कैसे चलते, उनकी चेष्टा कि ऐसे संत। तो वो नज़दीक आए और उनका कि आप क्या साधना करते? हमसे बड़े अवस्था में भी थे और बड़ी भीड़ उनके साथ। हम हमारे गुरुजी ने बताया नाम जप करो, ऐसे ऐसे कुछ यौगिक साधन करते हैं, चमत्कार कुछ। हमने तो इसका परिचय लिया, हम तो जानते ही नहीं। भगवान ही तो है सब रूपों में। उसने मंत्र के द्वारा आकांक्षा क्यों पानी शरबत बन गया, बस जैसे भगवान पानी बने हुए थे वही शरबत बन गए। पर ये खास बात नहीं है, हमारा मन प्रभावित नहीं हुआ। मन तो प्रभावित तब हो जब आपके पास बैठने से हमें रोना आने लगे, प्रभु से प्यार आने लगे, हमारा हृदय जलने लगे कि मैं कितना नीच हूं, मैं ऐसे ऐसे कर्म किया हूं, क्या प्रभु मुझे भी स्वीकार कर? ये है संत संग का चमत्कार। उसका मन प्रभु के लिए लालायित हो गया। प्रभु इतने प्यारे लगने लगे कि सारे विषय खारे लगने लगे, संसार का सुख उसको बमन की तरह लगने लगा। ये अवास्तविक संतों के संग का ये चमत्कार। बल्कि ऐसा नहीं है कि सब झूठा है, ऐसा नहीं है, चमत्कार हैं। तो अब ये तो नहीं है कि मंत्रों में शक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी शुरुआत में प्रारंभ हो गया था इस मार्ग में, तो जब चले ना, पर क्या था कि गुरु कृपा से बचपन में ही हमें समझा दिया गया था कि जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, छोटे मोटे चमत्कारों में गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ हैं कि जिस समय कोई साधक परमार्थ पथ में अग्रसर होता है तो इंद्रिय द्वारों पर बैठ जाते हैं उसके देवता साक्षात आकर के, अलग अलग देवता जो इंद्रियों में विराजमान, और वो माया का वही आकर्षण उसके पास पहुंचाते जिससे वो भ्रष्ट हो जाए। तो उपासक सावधान रहे, उस समय जब चढ़ाई पे चढ़ रहा है परमार्थ की, तो उसे भ्रष्ट करने के लिए देवता आते हैं, दैवी शक्तियाँ आती हैं। इंद्रिय द्वार झरोखर नाना, बैठे देवता करि कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, तीर्थें देख, क्योंकि बहुत बड़ी विजय की तरफ चला है ना, तो गुरु कृपा पात्र ही इस बात को समझ पाता है। फिर इसके बाद जब इसके बाद जो आती है वो फिर सिद्धियों का खेल आता है। रिद्धि सिद्धि पेरें बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई नानहित जानी। बोले परम सयानी बुद्धि, वो उधर देखना भी नहीं, उधर अगर देख लिया तो तुम्हारा इन्हें अनहित हो जाएगा, अर्थात भगवत प्राप्ति के मार्ग में आपके बाधा खड़ी हो। तो कौन बाधा स्वीकार करेगा जो भगवत मार्ग में चला है? ऐसा नहीं कि अनुभूतियाँ नहीं होती कि अब इस समय ये सिद्धि आ गई है, अब इस समय ये सामर्थ्य आ गई, और उसे हटाते हुए, जैसे तैराक पानी को हटाते हुए आगे बढ़ता जाता है, फिर वो पार हो जाता है, ऐसे ही उपासक सब बाधाओं को हटाते फिर एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ से कोई विचलित ही नहीं कर सकता है।